हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनुराधा और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आई हूँ। चलिए बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? ए है घने जंगलों से, बी है नदियों और झीलों से, और सी है मानव बस्तियों से, और डी है पर्वतों और पहाड़ियों से। तो जो भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं वो है घने जंगलों से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? इसमें ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है 39 39, दूसरा है 49, तीसरा है 59 और चौथा है 96। तो वर्तमान में जो है भारत में 101 राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे से जो भी क्वेश्चन दिए हुए इसमें से एक भी करेक्ट नहीं है। इस समय 101 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है या कहाँ है? ऑप्शन है ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डी है गिर राष्ट्रीय उद्यान। जो भारत का स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में, नेशनल पार्क में हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में नैनीताल में स्थित है और 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है यहीं पे की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ए है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुई थी, हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। यह उद्यान जो है अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। फिर से देखिए क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछा गया, बार बार पूछा गया है। ए है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और डी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। ए आंध्र प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में और डी है कर्नाटक में। तो जो राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है वो स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतला पार्क कहाँ स्थित है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो जो बेतला पार्क स्थित है, बेतला मतलब कि पलामू राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तत्कालीन जो बिहार के वर्तमान झारखंड में जो है 1996 में हुई थी। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। बेतला जो है पलामू में है बिहार में, इस समय झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास है। ए है गिर वन, बी है कान्हा, सी है कॉर्बेट और डी है दुधवा। तो जो एशियाटिक बब्बर शेर है इसका निवास जो है वो गिर वन है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है? ए है जिम कॉर्बेट बाघ, बी है घाना शेर, सी है काजीरंगा गैंडा और डी है पेरियार हाथी। तो जो सुमेलित नहीं है वो है जिम कॉर्बेट जो है बाघ के संरक्षण के लिए ये सही है, काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है और पेरियार हाथी के लिए है, लेकिन घाना जो है शेर के लिए नहीं है। ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा है। घाना जो राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। भरतपुर जो है राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर 375 पक्षियों की प्रजातियाँ, 379 फूलों की प्रजातियाँ तथा मछलियों, सांपों, छिपकलियों, उभयचरों आदि की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे शेर जो है संरक्षित नहीं किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, घाना शेर नहीं सही है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट बाघ करेक्ट है,
काजीरंगा गैंडा भी करेक्ट है और पेरियार हाथी भी सही है। तो ऑप्शन बी घाना से इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है कस्तूरी मृग, बी है गोल्डन ओरियोल, सी है येलो थ्रोटेड मार्टन और डी है हंगुलिया कश्मीर टैग। तो जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी, 1981 में हुई थी। ये उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, यूं तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल और येलो थ्रोटेड मार्टन तीनों ही दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीर टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल या कश्मीर टैग। ऑप्शन डी फिर करेक्ट हो जाएगा। हंगुल जो है लाल हिरण मतलब कि रेड डियर की एक उप प्रजाति है जो कि केवल कश्मीर में पाई जाती है। हंगुल रेड डियर की एक स्पीसीज है जो कि केवल और केवल कश्मीर में ही पाई जाती है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। ये इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? ए है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, बी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, सी है मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और डी है ताल छापर अभ्यारण्य चुरू। तो जो राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जानी जाती है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया और यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यूनेस्को ने 1985 ईस्वी में इसको विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित कर दिया था। तो फिर यहाँ पे जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? ऑप्शन है ए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और डी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो गेंडे को पुनर्वासित करने का कार्य चल रहा है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। ये उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी जनपद में स्थित है और 1984 ईस्वी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में यहाँ पर द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब कि नेशनल पार्क या अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन है पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। इस समय कुल 101 पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं, जो जिसमें कि सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में है जो कि कुल 10 हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार का नंबर आता है, फिर केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है असम और डी है मेघालय। तो जो मध्य प्रदेश के बाद नंबर आ रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र और डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक, बी है राजाजी उत्तराखंड, सी है सिमलीपाल उड़ीसा और डी है पिन वैली जम्मू एवं कश्मीर। तो जो यहाँ पे पिन वैली जम्मू एंड कश्मीर है ये इनकरेक्ट है, ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा बांदीपुर कर्नाटक में है, राजाजी उत्तराखंड में है और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में स्थित है। जो ये पिन वैली है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है, लाहौल एवं स्पीति जिले। ठीक, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? चलिए ऑप्शन बताती हूँ। पहला है सिंह,
बी है हिरण, सी है बाघ और डी है भालू। तो जो सरिस्का और रणथंभौर है ये बाघ के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए है महाराष्ट्र, बी है जम्मू एवं कश्मीर, सी है मध्य प्रदेश और डी है आंध्र प्रदेश। तो जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? ए है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी है दांडेली अभ्यारण्य, सी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और डी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो जो बस्तर में अवस्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और ये लगभग 1258.37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी और 1983 ईस्वी में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे अब सही सुमेलित पूछ रहा है। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। तो अगर इन चारों ऑप्शन में हम देखें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर ये करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो भरतपुर में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो है भोपाल जिले में अवस्थित है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जबलपुर दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। ए है कनाडा, बी है कोलंबिया, सी है केन्या और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है वो अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में हुई थी। यह पार्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में व्योमिंग, मोन्टाना और इडाहो राज्य में फैला हुआ है। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यहीं पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ए है भीतरकनिका, बी है सुंदरवन, सी है गहीर माथा और डी है मन्नार की खाड़ी। कौन सा जो है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? जो मन्नार की खाड़ी है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। यह तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। मन्नार की खाड़ी जो है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? ए है लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, बी है मध्य पैमाने वाले छायाचित्र, सी है दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र और डी है अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। तो जो उत्तराखंड में स्थित जिम कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें वन्य जीव प्रबंधन हेतु लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं। ठीक है, लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी है पश्चिम बंगाल। तो जो बुक्सा बाग परियोजना है दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसको 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।